लाखों लोगों के घर का सपना सिर्फ इसलिए पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास कुछ कागज नहीं होते हैं। ये ऐसे कागज हैं जिनके ऊपर बैंक लाखों रुपए तक का लोन चुटकी में दे देते हैं। इन कागजों में इनकम प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न और सिबिल स्कोर प्रमुख हैं। लेकिन अब बड़े सरकारी बैंक होम लोन की पेशकश करने के नए तरीकों को तलाशने में जुटे हुए हैं। इनमें ऐसे लोगों को होम लोन भी मिल सकेगा जिनके पास नौकरी ना होने के कारण कोई इनकम प्रूफ नहीं है, किसी एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर टैक्स रिटर्न भी नहीं है। इस नए विचार का उद्देश्य अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के तहत रेगुलर लोन प्रोसेस के इतर ग्राहकों की कमाई का आकलन करने के वैकल्पिक तरीकों को खोजना है। इससे स्ट्रीट वेंडर और होटल व रेस्टोरेंट चलाने वालों को भी होम लोन के लिए अप्लाई करना आसान होगा। बैंक स्ट्रीट वेंडर्स की कमाई का आकलन करने के लिए उसके QR कोड क्रेडिट की मदद से ट्रांजैक्शन लेवल का पता लगाएंगे। इसके अलावा रोड साइड ढाबों और छोटे रेस्टोरेंट के बिजनेस का अनुमान लगाने के लिए ग्राहकों की संख्या और एवरेज बिलिंग जैसे विकल्पों की मदद ली जाएगी। मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के तहत कैबिनेट ने 3 करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब झुग्गी वासियों के पुनर्वास, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्लान, निम्न और मध्यम आय वर्ग जिन्हें की घर खरीदने या बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी मिलती है और पार्टनरशिप के जरिए अफोर्डेबल हाउस खरीदने वालों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अभी इसी मुद्दे पर बातचीत अपने शुरुआती चरण में है। एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा कि सरकारी बैंकों पर इस तरह के प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। बैंकों की हजारों शाखाओं में से के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की मार्केटिंग करने से लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि इसके लिए बैंकों को एक अलग वर्ग के ग्राहकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव करने होंगे। बिना कागज वाले ग्राहकों की जरूरत अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी कि NBFC पूरा करती हैं। NBFC कंपनियां बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज वसूलती हैं। हाल के वर्षों में NBFC कंपनियों की तेज ग्रोथ को लेकर के RBI के बार बार चिंता जताने के बाद NBFC कंपनियों के लोन मंजूर करने की गति अब धीमी पड़ गई है। इसलिए भी बैंकों को अब इन ग्राहकों के लिए नियमों में बदलाव करने की जरूरत महसूस हो रही है। NBFC बैंकों की तुलना में 1.5 से 2% तक ऊंची दर से होम लोन ऑफर करते हैं। लेकिन अब सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग लोन को भी शामिल किया जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी बैंक इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और बैंक क्रेडिट स्कोर जैसे डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं, जबकि उन्हें ये पता होता है कि अफोर्डेबल होम लोन मांगने वाले निम्न आय वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। फिर भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पूरा करना उनकी मजबूरी होता है क्योंकि केंद्रीय बैंक ने नियम ही ऐसे बना रखे हैं। नए मूल्यांकन नियमों के तहत बैंक अब होम लोन मांगने वाले ग्राहकों की इनकम का आकलन करने के लिए ऑन फील्ड असेसमेंट जैसे विकल्पों को भी अपना सकते हैं, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के अभाव में प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता में भी कई बाधाएं खड़ी हो रही हैं। कुछ बैंकों ने सुझाव दिया है कि जहां इनकम से जुड़े फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, उन लोन के लिए सरकार को आंशिक गारंटी देनी चाहिए। बैंकों की ओर से होम लोन मूल्यांकन के लिए सुझाए गए सभी विकल्पों पर इंडियन बैंक एसोसिएशन की हाल ही में हुई बैठक में विचार किया गया है। बैंकों का ये मानना है कि अफोर्डेबल होम लोन के लिए एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। इनकम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने पर भी बैंकों को लोन टू वैल्यू लेवल पर कई सवालों का सामना करना पड़ता है। इसलिए RBI को इस मुद्दे को हल करने पर भी विचार करना होगा। RBI ने 30 लाख रुपए तक के लोन के लिए लोन टू वैल्यू की अधिकतम सीमा 90% पर फिक्स कर रखी है। इसे भी बढ़ाने की जरूरत होगी।